मास्टर्स करने के बाद भी कुछ बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जी। तो राम राम भाई सारन है, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आपको मास्टर्स ऑफ फार्मेसी करना चाहिए या फिर मास्टर्स करना चाहिए। ओनली फार्मा नहीं, मास्टर्स आपको क्यों करना चाहिए, क्या जॉब सिक्योरिटी आपको मास्टर्स के बाद मिलती है और क्या सैलरी स्केल रहता है, क्या स्कोप है, और आखिर क्यों मास्टर्स करने के बाद भी काफ़ी बच्चे जॉब नहीं लग पाते हैं। इसका भी रीज़न आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मास्टर्स करना क्यों ज़रूरी है। अब जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मैंने बी फार्मा कर रखा है, अब 1 या 2 साल बाद मेरी शादी हो जाए। अगर मैं एम फार्मा नहीं करता हूँ तो शादी के बाद पूरे चांसेस है कि मैं मास्टर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंडीशन या फिर सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं कि भाई आप नहीं पढ़ पाते हो। और एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक तो हायर एजुकेशन है और अभी आपके पास टाइम भी है, और शादी के बाद नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि जॉब के साथ कर लेते हैं या फिर शादी के बाद कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये काफ़ी बार मैंने ऐसे रीज़न बता रखे हैं। तो एक तो हायर एजुकेशन आगे कंपलसरी हो जाएगा हम फार्मा बेसिक जॉब के लिए, है ना, जो भी सरकारी जॉब निकलती है तो उनके लिए मास्टर जो है कंपलसरी कर देंगे, या फिर जो टीचिंग आप करना चाहते हो तो मास्टर्स कंपलसरी है ही है। तो एक तो सबसे बड़ा जॉब सिक्योरिटी आपको ये मिल जाती है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में आप compete कर सकते हो मास्टर्स करने के बाद। लेकिन मास्टर्स करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, क्या जॉब सिक्योरिटी मिलती है, क्या सैलरी रहती है। तो देखो, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो विदाउट एनी GPAT, अगर आपने एम फार्मा कर रखी है तो अराउंड 20,000 किसी भी कॉलेज में आपको मिल जाता है। और वैसे भी सरकारी एग्ज़ाम निकलते रहते हैं टीचिंग वगैरह के एम फार्मा के बेस पे, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है तो ऑब्वियसली मिलेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप टीचिंग करना चाहते हो तो अराउंड 20,000 आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो एम फार्मा के बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, अपनी स्पेसिफिक जिस भी ब्रांच से आपने एम फार्म किया या फिर मास्टर्स की है, अगर उसमें ही जाते हो तो अराउंड 25,000 भी आपको मिल जाता है। बात करें अगर वर्क फ्रॉम होम की, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है जो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइक मेडिकल कोडिंग, DRA हो गया, फार्माकोविजिलेंस हो गया। तो ये 4-5 ऐसे डिपार्टमेंट और हैं जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं। और मास्टर्स आप इनमें काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हो तो मास्टर्स इसमें ज़रूर मांगते हैं, और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। और बात करें अगर हम इंडस्ट्री की, मास्टर्स के बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, लाइक QA प्रोडक्शन, वैसे तो मोस्टली अगर आप जिस भी चीज़ से किए उसी में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फार्मा से करते हो, एम फार्म करते हो, तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हो या फिर QA में जा सकते हो। तो वहाँ भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अराउंड 25,000 से एक एवरेज मान लेते हैं कि मिल जाती है। तो ये है आपकी जॉब स्कोप, ठीक है, कि मास्टर्स के बाद क्या आपका स्कोप है और क्या सैलरी रहती है, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है कि आखिर क्यों मास्टर्स करने के बाद भी कुछ बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें ही आपको सबसे ज़्यादा दुख देती हैं। अगर आपने कहावत सुनी है तो सेम वैसा यहाँ पर भी अप्लाई होता है। बच्चे क्या करते हैं कि मास्टर्स कर तो लेते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें हैं कि 25, 30 या 35 मिल जाए। अब मैं ये नहीं कहते कि ये बुरी चीज़ है एक्सपेक्ट करना, लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर आपकी मीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी नहीं करोगे। मान लो अगर आप मान के चल रहे हो कि मेरी 25,000 सैलरी मिल जाएगी, मान लो 25 नहीं मिल रही है, आपको 20 मिल रही है, और 20 पे आप कर नहीं रहे हो, 25 आपको मिल रही है, तो बात यहाँ पे अटक जाती है। भाई देखो, एवरेज ज़रूर बता देते हैं, ज़रूरी नहीं आपको वो सैलरी मिले, लेकिन एटलीस्ट आपको काम मिल जाएगा। लेकिन 1 या 2 साल बाद आपको फिर वही सैलरी मिल जाएगी जो आपकी होनी चाहिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ना मिले, तो कुछ बच्चे इसी वजह से अटक के रह जाते हैं कि एक्सपेक्टेशन उनकी होती है 25 और उनको मिलते हैं 20, और इसी वजह से वो जॉब भी नहीं करते हैं, और बाद में जाके बोलते रहते हैं कि मास्टर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें जॉब नहीं मिली है, मास्टर्स करना बेकार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन किस किस भाई ने या फिर किस किस बहन ने एम फार्मा कर रखा है, फिर मास्टर्स कर रखी है, वो कमेंट में आप बता सकते हो।
उनसे मैं खास डिस्कस करने वाला हूं। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जाऊंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।